अब ये सेट है ओप्पो A15, ठीक है। तो वाटर डैमेज जो होते हैं वो ये सेट होते हैं। और वाटर डैमेज अगर आपको चेक करना है तो ये सारी शील्डें हटानी पड़ेंगी, तभी जाके आप देख सकते हो कि पानी कहाँ पर है। अभी जैसे कि मैंने ये शील्ड हटाई है तो देखिए इसमें ये सब कार्बन कार्बन दिख रहा है। और जब तक ये कार्बन रहेगा ये सेट चालू नहीं हो सकता, ठीक है। कस्टमर के कहने पर मत जाइए कि ये थोड़ा सा गिरा था और एक बूंद आया था, आपको अपने तरीके से ही करना पड़ेगा। अगर मुझे कार्बन कहीं भी नहीं दिखता तो ये वाली जो शील्ड है ये भी मुझे हटाकर देखनी पड़ती, ठीक है। और इसमें शॉर्टिंग वगैरह भी कुछ नहीं दिखा रहा है। और मैं इसकी शॉर्टिंग वगैरह चेक करता हूँ। डीसी पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पर शॉर्टिंग है। देखिए 001 की जो शॉर्टिंग होती है रीडिंग के साथ में बीप, ये 00, तो ये शॉर्ट है। और अगर ये बीप के साथ यहाँ पे 17 18 आ रहा होता तो ये शॉर्ट नहीं होता। फिलहाल 001 की रीडिंग है। तो शॉर्ट है ये, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो सिंपल सी बात है कि धो देना है। और फिर से देखना है कि शॉर्ट है कि नहीं है। तो शॉर्ट तो ये है, ठीक है। तो ये डायग्राम में जाके देखना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। और उसके बाद में ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी वोल्ट की लाइन में शॉर्ट है। 3.7 की लाइन में शॉर्ट है तो यहाँ पर 3.7 डीसी का बना के, और 5 वोल्ट यानी कि 3.7 की लाइन में अगर शॉर्ट है तो 5 वोल्ट 5 एम्पियर बना के यहाँ शॉर्ट देना है फॉग लगाकर। और अगर 1 वोल्ट की लाइन है ये तो 5 एम्पियर और 1 वोल्ट सेट करना है डीसी पे, तब देना है, ठीक है। जितने वोल्ट की लाइन है उतने ही वोल्ट का सेटिंग करना है डीसी पर। जैसे 1 वोल्ट गुजर रहा है तो 1.5 कर सकते हो, आधा वोल्ट की गुंजाइश है, लेकिन एम्पियर 5 ही रखना है। अब मैं इसको देखता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं सीधा फॉग ही लगाऊंगा और बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर डीसी की सप्लाई दूंगा। फिर देखते हैं कि क्या सीन है। और जब मैं डीसी से चेक कर रहा हूँ तो डीसी से इसमें कहीं पर भी शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। दिखा देता हूँ। देखिए डीसी ने बताया कि शॉर्टिंग नहीं है, ये तो माइनस है और ये प्लस है। तो यहाँ पर प्लस पर कोई भी शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही है, और ऐसे मिलाऊंगा तो देखो शॉर्ट है। तो एक बात यहाँ पे ये समझनी ज़रूरी है कि डीसी अगर शॉर्टिंग नहीं बता रही है तो आप ये कंफर्म नहीं हो सकते कि शॉर्टिंग नहीं है और सेट के अंदर शॉर्टिंग है। ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे आप वो देख लेते हैं। तो हमने ये फॉग लगा दिया है। सिंपली मैं इसमें बैटरी और चार्जर लगा कर देखूँगा, ठीक है। उससे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके अपनाऊँगा। फ़िलहाल मैं जो तरीका अपना रहा हूँ सीधा 5 वोल्ट 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, ठीक है, डीसी का।
और फिर मैं देखूंगा कहाँ से फॉग हटा है। सिंपल सी थ्योरी है बस। तो फॉग हटने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग है ही नहीं। तो एक बार शॉर्टिंग में ये चार्जिंग जैक का प्लस पॉइंट है, तो चार्जिंग जैक के प्लस पॉइंट पर भी देखता हूँ, तो यहाँ पर भी यहाँ शॉर्टिंग है। इसका मतलब चार्जिंग सेक्शन में शॉर्टिंग है। यहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए थी चार्जिंग जैक के प्लस पे लगाने के बाद। तो यहाँ से देखता हूँ कि कुछ रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स तो कुछ है नहीं, लेकिन शॉर्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट है तो मैं यहीं पर इसका कुछ वोल्ट बना लेता हूँ। तो 2 वोल्ट 5 एम्पियर बना लिया है मैंने, और अब 2 वोल्ट 5 एम्पियर मान के यहाँ पे शॉर्ट दे रहा हूँ जहाँ पर शॉर्ट है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कुछ, मैं एक बार और फॉग लगाता हूँ। फिर से मैं 2 वोल्ट 5 एम्पियर का शॉर्ट दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए इसको फोकस करके फिर से इस पर फॉग लगाते हैं। तो फॉल्ट यहाँ पर है, ज़्यादा इधर उधर ना घूम के हमें सीधा यहीं पर काम करना है। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर शॉर्ट मिल रहा है, ठीक है, और कहाँ पे मिल रहा है शॉर्ट, और इन दोनों कॉइल्स पर शॉर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यह आइडिया होना चाहिए कि ये कितनी जगह कनेक्टेड है। तो हम इसको देखते हैं। तो स्कीमेटिक में देखा जाए तो ये 2 कॉइलों पर शॉर्ट है, इन पर, और इनका कनेक्शन जो है वो यहाँ पर है, इन 2 कैपेसिटर से। ठीक है, यानी कि हमने करंट तो यहाँ पर दिया और फर्क हमें यहाँ पर पड़ा। और बिट मैप के हिसाब से देखिए इन 2 कॉइल्स पर शॉर्ट है, सिम ट्रे के जस्ट नीचे है ये, यानी इन 2 कॉइल्स पर जो शॉर्ट है सिम ट्रे के जस्ट नीचे है ये, और फर्क यहाँ पर आकर पड़ रहा है, यानी बोर्ड में पलट कर। तो ऐसा यूँ हो रहा है क्योंकि इन 2 कॉइल्स का जो कनेक्शन है वो उस कैपेसिटर से भी है जो फॉग हट रहा है जहाँ से। तो ये कैसे साबित होगा, ये देखो, ऐसी रेस्ट लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये देखो कितनी जगह घूम गया, और गौर से देखेंगे तो यही लाइन यहाँ भी आ रही है पावर आईसी के कॉर्नर पे, यानी ये 2 कैपेसिटर शॉर्ट है। आप समझ रहे हैं? इस वजह से
जब फॉग यहाँ पर लगाया सब जगह पर और यहाँ पर शॉर्ट दिया है तो फर्क कहाँ पड़ा है, इन पर, क्योंकि इनका कनेक्शन इन कॉइल से है और इस आईसी से भी है। तो अगर फॉग वाली थ्योरी नहीं होगी तो हम इसमें ढूंढते रहेंगे कितने जगहों से क्या क्या हटाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका बिट मैप का यूज कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए इस जगह पर शॉर्ट आ रहा है इस कैपेसिटर पर, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितना वोल्ट गुजर रहा है, तभी तो आप इस पे डीसी का वोल्ट दे पाएंगे। और सेकंड थिंग ये भी देखना है, मान लीजिए आपने ये उखाड़ दिया फिर भी शॉर्टिंग नहीं जा रही, तो ये कई जगह जा रहा है, दिख भी रहा है आपको। तो इस चीज को बिट मैप में चेक करता हूँ मैं, कहाँ है, ये है इस जगह पर। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको वेस्ट लाइन को क्लिक करूंगा तो ये दिखा देगा भाई मैं इतनी जगह जा रहा हूँ। यानी ये सब शॉर्ट हो सकते हैं, इसमें से कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, एक चांस होता है कि कहाँ से शॉर्ट है। ये भी शॉर्ट हो सकता है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, ये आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, तो फिर काफ़ी जगह शॉर्ट होगा इस अकेले की बिना पर। तो इसकी तरकीब यही है कि पूरे बोर्ड में फॉग लगा दो और यहीं पर शॉर्ट देना है जहाँ पे शॉर्ट बन रहा है। जैसे इस कैपेसिटर पे बन रहा है तो इसी पर शॉर्ट दो, यानी इस पे बन रहा है शॉर्ट तो इसी पर आपको शॉर्ट देना है डीसी का वोल्ट और एम्पियर सेट करके। लेकिन यहाँ पे दूसरी जो चैलेंजिंग बात है वो ये है कि ये भी पता करना जरूरी है कि इस पर कितनी वोल्ट की लाइन गुजर रही है। अभी इसमें आइडिया नहीं है, बिना स्कीमेटिक के आपको आइडिया नहीं होगा कितना वोल्ट गुजर रहा है इससे। अब जैसे इस कैपेसिटर पे हमें दिखाई दे रहा है वीबैट का कैपेसिटर है, यानी कि 3.7 वोल्ट गुजरता है इस लाइन पर। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट 5 एम्पियर दे देते हैं। जहाँ भी 3.7 के ऊपर वोल्ट गुजरता है वहाँ पर 5 वोल्ट 5 एम्पियर दे सकते हैं। और अगर इस पे गुजरता तो ये वीबस की लाइन है तो 5 वोल्ट 5 एम्पियर दे सकते थे। अब जैसे ये है VRF 18 PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट 1.8 वोल्ट, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट बनेगा इस कैपेसिटर के दोनों सिरों पर तो पूरे बोर्ड में फॉग लगाकर यहाँ पर आपको 1.8 वोल्ट और एम्पियर 5 सेट करके डीसी का, तब यहाँ पर शॉर्ट देना है आपको। और इधर देना है, इधर नहीं देना, इधर देना, तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अगर इस पर शॉर्ट आ गया तो यहाँ पर भी 1.8 गुजर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना वोल्ट गुजर रहा है उतना वोल्ट डालना है आपको डीसी में बना के। ऐसा नहीं कि यहाँ तो 1.8 गुजर रहा है और आप 5 वोल्ट 5 एम्पियर लगा रहे हो हर जगह, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब इसमें शॉर्ट आ रहा है इसके इस कॉइल पर, तो हो सकता है सीपीयू से आ रही हो, पावर से आ रही हो, और मैं यहाँ 5 वोल्ट दे दूंगा तो वो खराब हो सकता है पुर्जा जो इसको भेज रहा है, क्योंकि डबल कैपेसिटी का वोल्ट दे दिया। तो यहाँ पर 2.8 है तो यहाँ पर आप 2.8 वोल्ट और 5 एम्पियर सेट करके शॉर्ट मारेंगे फॉग लगाकर। मेल्ट हो रहा है तब आपको उसको कंपोनेंट को हटाना है। अब सपोज करो इस पर कैपेसिटर पर शॉर्ट बन रहा होता तो मैं इसे पूरे बोर्ड में फॉग लगा देता और यहाँ पर ये देखना पड़ता कितना वोल्ट गुजर रहा है। तो इसका स्कीमेटिक होगा तभी चेक कर पाऊंगा। फिलहाल इसका स्कीमेटिक तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये वोल्ट दिखाता है कितना गुजर रहा है। अभी तो जो डेटा मौजूद है वो उसी पर काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल देखा जाए तो इस फोन के अंदर ये कैपेसिटर शॉर्ट निकल के आ रहा है दोनों, ना तो ऐसी हटानी ना कुछ हटाना, बस ये दोनों हटाने हैं। इस तरह से इसको करने का, इसको क्या किसी भी सेट को ऐसे ही करने का है। जहां शॉर्ट बनेगा तो पूरे ही बोर्ड में फॉग लगा के बस ये देखना कितना वोल्ट गुजर रहा है, उतना ही वोल्ट का आपको सिलेक्शन करके डीसी से और एम्पियर 5 रखना है, तब इसको शॉर्ट देना है। चलिए क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं और इन कैपेसिटर्स को हटाएंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ शॉर्ट बन रहा था, एक बार चेक करता हूँ अभी भी शॉर्ट है क्या। तो अब यहाँ पर कोई भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो इतनी बहुत सारी आईसियाँ उतार के ये सब चेक करने की बजाय फॉग यूज़ करेंगे। और मेन बात यह है कि जहाँ शॉर्ट आपको दिखाई देता है, जैसे डीसीज को यहाँ लगाने पर तो कोई शॉर्ट नहीं मिला, ठीक है,
तो जहाँ शॉर्ट मिलता है, जैसे कि यहाँ शॉर्ट हमें मिल रहा था, तो जो शॉर्ट यहाँ देना है फिर वहाँ यहीं देना है जहाँ पर शॉर्ट मिल रहा है। तो शॉर्ट यहाँ मिल रहा था तो मैंने यहीं शॉर्ट दिया है, लेकिन इसमें एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि कितना वोल्ट का शॉर्ट देना है। अब मान लीजिए ये जा रही लाइन CPU में और यहाँ दे दिया 5 वोल्ट का शॉर्ट, तो ये CPU बेकार हो जाएगा। तो मैंने मिनिमम से शुरू किया 2 वोल्ट से, तो 2 वोल्ट में पता चल गया। और अगर नहीं पता चलता तो मैं इस पर 4 वोल्ट 5 एम्पियर देता या 5 वोल्ट 5 एम्पियर देता, लेकिन पहले कंफर्म करता कि ये लाइन कितनी जगह कनेक्टेड है। बिट मैप में आपको मैं ये दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं इसको चेक करता हूँ कि अब क्या सीन है। फिलहाल सेट चालू हो चुका है, वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, चालू तो हो गया है। अभी बैटरी का वोल्ट वगैरह का इश्यू होगा। एक बार USB टेस्टर पे इसका स्टेटस चेक करते हैं। तो USB टेस्टर के थ्रू भी आइडिया लग जाएगा कि क्या सीन है। फिलहाल USB टेस्टर ये कह रहा है कि चार्जिंग हो नहीं रही है फ़ोन में। हो रही है, 0.4 0.6 ले रहा है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल रहना चाहिए, देखते हैं। तो ये स्टेबल ना होने के पीछे एक वजह बैटरी में वोल्ट का पूरा ना होना भी हो सकता है। मैं बैटरी के वोल्ट कंफर्म करता हूँ कितने हैं। तो बैटरी में वोल्ट पूरे नहीं है। पहले बैटरी के वोल्ट पूरे करते हैं, फिर देखेंगे क्या सीन है। फिर से USB टेस्टर पर फोकस करेंगे। .6 एम्पियर स्टेबल रहना चाहिए। अब ये स्टेबल है। तो शॉर्टिंग में इसका मतलब फिर चार्जिंग वगैरह भी आनी चाहिए। आ गई चार्जिंग।